छीनना चाहते हैं, तुमसे संपत्ति का अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम पढ़ ना सको ये अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम आगे बढ़ ना सको ये अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम सर उठा के जी ना सको ये अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम एमपी ना बन सको, तुम एमएलए ना बन सको, तुम कलेक्टर ना बन सको, तुम एसपी ना बन सको, तुम डीजीपी ना बन सको, तुम जज ना बन सको, तुम हाई कोर्ट के जज ना बन सको, सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन सको, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ना बन सको, तुम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना बन सको, तुम सेना में ना जा सको। ये तमाम अधिकार छीनने का तो षड्यंत्र है। और ये किसके तहत हो रहा? मनुस्मृति के तहत हो रहा है। ये सब इसके जड़ में मनुस्मृति ही है, और कहां है? बाबा साहब और संविधान को लेकर जो बैटिंग कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या वो सही से जीत पाएंगे इस पूरी लड़ाई में? मैं समझता हूं तुम जो ये बैटिंग का शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ये गलत है। अगर कोई इस आंदोलन को लेकर चल रहा है और इस मुद्दे को उठा रहा है कि आप यानी बीजेपी इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाबा साहब का अपमान कर रहा है, और वो लोग उससे आहत है, चाहे मान लो आप किसी भी तरह से हो, अगर वो आहत है, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वो तो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है? राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, माननीय खड़गे साहब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, प्रियंका गांधी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के अपमान के मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं लगातार, मैं समझता हूं सब लोगों को उनको बधाई देनी चाहिए, सब लोगों को उनके साथ में होना चाहिए। किसी को दिक्कत क्या है? लेकिन प्रमोद तिवारी प्रदर्शन के दौरान कह रहे हैं खड़गे साहब हरिजन हैं, उन पे जो गिरे हैं हरिजन लेना चाहिए बीजेपी वालों पर, वो अभी हरिजन से बाहर नहीं आ रहे। मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह के शब्द कोई बोल रहा है तो हरिजन शब्द बोला जाना ये गैर संवैधानिक है। अफसोस की बात है जो आप बता रहे हो, आपकी बात जो सही है कि प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता है, मैं जानता हूं, प्रमोद तिवारी जी अगर ये कह रहे हैं तो उन्हें माफी मांगकर अपने शब्दों में संशोधन करना चाहिए, सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। तो गलती कांग्रेसी वाले भी कर रहे हैं क्या? आप ये छोड़ो कि गलती कांग्रेसी वाले कर रहे हैं, ये मुंह से जो शब्द निकला, मैं तो कह रहा हूं कि प्रमोद तिवारी को इस विषय पर जो अपनी जो सफाई देके माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए और संशोधन करना चाहिए अपने। सर मेरा आखिरी सवाल है, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का आरोप लगता रहा। अखिलेश यादव ने फिर से आरोप लगाया कि फर्रुखाबाद में वोटर लिस्ट से नाम काटे गए थे। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के इन आरोपों को कैसे देखते हैं सर? ये जो न्यूज है ये केवल वहां की नहीं है, ये न्यूज जो न्यूज लॉन्ड्री है, न्यूज लॉन्ड्री के बड़े खोजी पत्रकार हैं, उनकी न्यूज है। उन्होंने बहुत पहले भी दी थी, लेकिन अब ये जो न्यूज आ रही है इसमें केवल फर्रुखाबाद की नहीं, फर्रुखाबाद, मेरठ और चांदनी चौक, इन 3 इलाकों की उन्होंने लिस्ट दी है जिसमें से वोटर लिस्ट में से नाम काटे गए हैं। और फर्रुखाबाद की जो रिपोर्ट आ रही है सामने, 32,000 नाम काटे गए और 2700 वोटों से जीती है। तो इसमें कोई बात नहीं है, बेईमानी करना मोदी के खून में बस चुका है, उसकी रग रग में बेईमानी और भ्रष्टाचार बहता है, और बिना बेईमानी के वो जीत नहीं सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, एक सीट पर अगर 1000 अमित शाह और 1000 मोदी आ जाए तो भी वो सीट नहीं जीत सकते, मैं यहां तक कह रहा हूं, ठीक है ना? तो वो केवल बेईमानी से जीतते हैं जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। लेकिन केवल इसी बात को कह के हमें शांत नहीं रहना चाहिए। तमाम विपक्षी पार्टियों को और तमाम जागरूक लोगों को बेईमानी जिस स्तर पर जहां जहां बीजेपी कर सकती है, मोदी कर सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है, हमें उन तमाम पॉइंट्स को देखना पड़ेगा और उनका इलाज निकालना पड़ेगा, उनका उत्तर ढूंढना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी का इलाज करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होगी, करने से बात बनेगी। सर जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि लकीर पीट रही है कांग्रेस ईवीएम को लेकर, सब कुछ ठीक है। पर मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा है, जब सुनूंगा फिर आपके जवाब दूंगा। चल, लेकिन बाबा साहब का अपमान की बात हो रही है, लेकिन कह रहे बीजेपी हमसे ज्यादा तो बाबा साहब का सम्मान कोई करती भी नहीं है। बीजेपी वाले तुम कितना सम्मान करते हो, मैंने अभी पहले बताया, आप थे नहीं उस समय, जो रामलीला मैदान में 1949 में आरएसएस के लोगों ने, उस समय जनसंघ थी, इन लोगों ने जो अपमान किया बाबा साहब का और बाबा साहब का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका पुतला जलाया रामलीला मैदान में दिल्ली में संविधान के बाद। और इन्होंने अपने मुखपत्र जो ऑर्गेनाइजर है उसमें लिखा कि ये संविधान में भारतीय कुछ नहीं है और हम इस संविधान को नहीं मानते, इधर उधर से इकट्ठा कर लिया है, और हम मनुस्मृति को मानते हैं, हजारों साल से चली हुई, उससे ज्यादा बढ़िया कानून की कोई वो किताब नहीं होगी, हम उसको मानते हैं। सो ये अपमान की वो की बात कर रहे हैं, सम्मान की। ये जितने भी सम्मान की बात कर रहे हैं और जिसको इशारा कर रहे हैं कि भाई ये जो इन्होंने स्मारक बनवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए, उन स्मारकों को बनवा के कब्जा भी अपने आप ही कर रखा उन्होंने, उसमें दूसरा कोई घुस नहीं सकता।
दूसरी कोई कार्रवाई उसमें हो नहीं सकती है। और स्मारक बनाने से, पत्थर इकट्ठे कर देने से, जोड़ के ईंट पत्थर के बिल्डिंग बना देने से सम्मान नहीं होता। सम्मान होता विचारधारा का, सम्मान होता उनके कर्मों का, उनके गुणों का। बताओ क्या विचारधारा करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं इस देश में लोगों को स्वतंत्रता मिले, तुम लोगों की स्वतंत्रता छीन रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि लोगों को समानता मिलनी चाहिए और दिखनी चाहिए समानता। वो समानता तुम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करते, तुम केवल ऊंच नीच जो है उसी को लागू करना चाहते हो। कहां समानता और कहां ऊंच नीच। और दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं न्याय मिले। तो आप कहते हो 60 साल तक तो कांग्रेस का राज रहा, मान लिया कांग्रेस का, तुम्हारा अब 11 साल से राज है। तुमने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस न्याय की बात की और जो संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां दिया? राजनीतिक न्याय तुम छीन रहे हो लोगों से इस मशीन के माध्यम से, बेईमानी करके, और गुलाम इलेक्शन कमीशन को बिठा के वोटों की लूट करके, बेईमानी करके तुम वो छीन रहे हो, वोटें काट रहे हो, अपनी वोटें बढ़ा रहे हो, वोट नहीं डालने देते लोगों को, और उसके बावजूद भी जीत नहीं पाते। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटें बढ़ाई जाती हैं। 2024 के चुनाव में 4,65,00,000 से ज्यादा वोटें बढ़ाई गई। कहां न्याय दे रहे हो तुम? और दूसरा, भाईचारा, तुम भाईचारा खत्म कर रहे हो। मुस्लिम समाज के प्रति जितनी नफरत तुम फैला रहे हो, और इसी तरह से दलित समाज के लोगों को जो मार रहे हो, आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों को देकर जो उनके जल जंगल और जमीन के अधिकार से उन्हें खत्म कर रहे हो, दूर कर रहे हो, कहां तुम बाबा साहब के संविधान को, विचारधारा को मान रहे हो? और दूसरा, भाईचारा खत्म किए चले जा रहे हो, लगातार खत्म कर रहे हो। तो किसकी बात कर रहे हो? खैर, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, कह रहे हम ही तो सम्मान कर रहे हैं सभी बिल्कुल, जनजातियों का। और राष्ट्रपति बना के उसे कैद कर रखा। वो बेचारी एक कदम भी, 1 इंच भी चल नहीं सकती राष्ट्रपति, उसकी ये हालत कर रखी है। उसके यहां जितने लेटर जाते हैं, पहले मोदी के यहां जाते हैं और वहां से स्क्रूटनी हो गए, जिसको वहां भेजना है, जाना है, जो उसे दिखाना वही जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। वो एक कदम भी नहीं चल सकती, राष्ट्रपति का यह हाल हो गया। और ऐसे पहले राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद, वो भी ऐसा ही गुलाम था, और उसी गुलाम को जो है अध्यक्ष बना दिया, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कमेटी बनाई उसी में, और उसने बना के रख दिया। मतलब ऐसे गुलामों को, तो मतलब इसी समाज में से, इस समाज में से किसी शेर को लेके देख, तब पता लगेगी। इस समाज में से जिस दिन किसी शेर को बना दिया, उस दिन पता लग जाएगी संविधान क्या है, कानून क्या है, तू क्या है। बीजेपी का यह हाल है। तो गुलामों को बना के और आपको सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान नहीं हुआ करता। तो अब क्या मांग करते हैं आखिर? कोई मांग नहीं करते, मांग इनसे करनी, इनसे मांग करनी। इनको केवल हम आगाह कर रहे हैं कि माफी मांगे। और माफी भी, मैंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी थी 1967 में, जिसके लिए आंदोलन हुआ जबरदस्त तरीके से, पब्लिक के पैसे से लगी, वो उस प्रतिमा को हटा दिया है, उसको वहीं स्थापित करें जहां पहले लगी थी, उसी सम्मान के साथ, उसी भव्यता के साथ में, और स्थापित करके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके सामने सर झुका के माफी मांगे और इस्तीफा दें, तब माफ करेंगे, नहीं तो पूरे देश में मोदी जी संविधान को माथे से लगाए चलते हैं। वो नौटंकी करता, उससे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है। वो नौटंकी करता, जो करता वो कहता नहीं, और जो कहता वो कभी करता नहीं, और मन में क्या चल रहा है इसकी किसी को पता नहीं।